बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। जब ये प्रकारवाद की व्याख्या करते हैं तो ये बताते हैं कि प्रकार के कंसेप्ट कहाँ-कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे 5 जगह वो बताते हैं जहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे उत्सव में, फंक्शन में, जैसे व्यवसाय के रूप में। तो जब हम जाति के व्यवसाय के सिद्धांत की बात करते हैं तो वहाँ पर नेस्फील्ड का एक सिद्धांत आता है, व्यवसाय का सिद्धांत, मतलब जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत आता है, तो वहाँ पर नेस्फील्ड फंक्शन टर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्थिति से संबंधित इसमें जो गणित है, मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पर फंक्शन जो है शब्द यूज़ किया गया। लेबनिज़ ने पहली बार फंक्शन शब्द यूज़ किया गया। इसके बाद फिर प्राणीशास्त्री और सामाजिक कि जो फंक्शन टर्म का मर्टन यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ से वो उसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो 5 अर्थों में जो फंक्शन के मीनिंग बताए गए, जो 5 मीनिंग के टर्म में फंक्शन का यूज़ हुआ, उसमें जो 5वां है उसको मर्टन करेक्ट मानते हैं। ये कहते हैं कि जो फंक्शन है उसके 2 आधारभूत अर्थ बनते हैं। क्या है कि एक स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में प्रकार, यानी कि एक ऑर्गेनिक बॉडी, जस्ट लाइक दरखाइम, जस्ट लाइक अदर जो फंक्शनलिस्ट हैं, तो एक ऑर्गेनिक सिस्टम में यानी कि एक इकाई दूसरी इकाई के साथ जुड़ी हुई है। तो एक ऑर्गेनिक सिस्टम के तौर पर वो प्रकार को समझ रहे हैं। और दूसरा स्वाभाविक व्यवस्था के अंतर्गत जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य हैं, तो वो लक्ष्य को करते हुए जो परिणाम आ रहे हैं, तो उन परिणामों के रूप में ये प्रकार को देखते हैं। तो 2 बातें, पहला स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में प्रकार, और दूसरा किसी भी व्यवस्था में जो लक्ष्य की पूर्ति के क्रम में जो क्रियाएं की जाती हैं और उनसे जो परिणाम आते हैं, तो उनको ये प्रकार के तौर पर परिभाषित या व्याख्यायित करते हैं। तो प्रकार के अवधारणाओं के संकट की बात करते हैं। मैंने कहा आपसे शुरू में ही कि मर्टन एक ऐसे प्रकारवादी सिद्धांतकार हैं जिन्होंने प्रकार को विस्तार दिया। वो प्रकार के जो परंपरागत बातें हैं उससे अलग हट करके उसको विस्तारित करते हुए प्रकार के बारे में बातचीत की, जिसमें वो जो 3 क्राइसिस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये 3 जो संकट हैं प्रकारवाद के, वो कौन-कौन से हैं, उसको किसने दिया। तो इसको याद रखिए कि प्रकार के जो 3 संकट हैं, प्रकारवादी सिद्धांत के 3 संकट हैं, उनकी बात मर्टन ने की है। वो कौन-कौन से संकट हैं? पहला है प्रकार की अपरिहार्यता, जिसके बारे में रैडक्लिफ ब्राउन बात करते हैं। दूसरा है प्रकारात्मक एकता, रैडक्लिफ ब्राउन इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा है प्रकार का सार्वभौम होना, सार्वभौमिक प्रकार। तो ये 3 कंसेप्ट हैं। जो लास्ट वाला है वो मेलिनोव्स्की का है। मेलिनोव्स्की ने यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात की, और जो फंक्शनल यूनिटी है और जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है फंक्शन की, तो ये ब्राउन के कंसेप्ट हैं। तो तीनों को ये खारिज करते हैं। क्या है? अपरिहार्यता, सार्वभौमिकता और प्रकारात्मक एकता। इन तीनों को क्या करते हैं? ये खारिज करते हैं। कहते हैं कि इससे प्रकारवाद कुछ अलग है। तो वो अलग क्या है? कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई मतलब न्यूयॉर्क में कोई इकाई कोई फंक्शन कर रही हो तो वही फंक्शन इंडिया में वो इकाई करेगी। सिंपल सी बात है। प्रकारात्मक जो एकता की बात होती है कि प्रकार हमेशा एकीकरण करने का काम करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। प्रकार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिसफंक्शन करती हैं। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के इन्होंने अपना प्रकारवादी सिद्धांत दिया, जिसमें वो बताते हैं कि प्रकार क्या है? कुछ निराशित परिणाम है, कुछ जो है अपेक्षित परिणाम है। मैंने बताया आपको जो स्वाभाविक व्यवस्था के तौर पर और परिणाम के तौर पर ये प्रकार को समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये कहते हैं प्रकार क्या है? वो निराश्रित परिणाम है जो समाज की अनुकूलन व्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, स्थापित करने की कोशिश करते हैं। क्या है? परिणामों के तौर पर और सामंजस्य को वो स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकार के 2 स्वरूपों के बारे में ये बात करते हैं, प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार। यहाँ पर मर्टन की एक आलोचना की जाती है। मर्टन की आलोचना ये की जाती है कि इन्होंने प्रकार के बारे में बात करने के लिए ये जब आकार शब्द की रचना करते हैं, तो उसमें प्रकार अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके कुछ टाइप्स हो सकते हैं। तो उसमें इन्होंने प्रकार के टाइप में एक में क्वेश्चन मार्क है, दूसरे में आकार का शब्द यूज़ किया है। प्रकार को इन्होंने बताया 2 प्रकार के हैं, प्रकट और अप्रकट। लेकिन जब ये आकार की बात करते हैं तो उसको प्रकार के संदर्भ में समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
उसके लिए मार्शल ने एक शब्द कॉइन किया है, यू फंक्शन। तो जो यू फंक्शन है, उसको बाद के जो सामाजिक विचारक हैं, प्रकारवादी हैं, उन्होंने प्रकार की जगह उसका यूज़ किया है। इसको आप थोड़ा-सा समझ लीजिए, यू फंक्शन, ठीक है? तो यू फंक्शन जो शब्द है, तो वो प्रकार की जगह बाद में यूज़ किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। तो खैर हम लोग मर्टन पर फिर से आते हैं। मर्टन ने 4 कांसेप्ट दिए। कौन-कौन से? प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, अकार्य और नकार्य। कौन-कौन से? प्रकट, अप्रकट या अंतर्निहित, अकार्य यानी डिसफंक्शन और नकार। ये जो नकार हैं, ये अवशेषी अंग के तौर पर समाज में रहते हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन समाज में व्यवस्था को बिगाड़ने में भी उनका कोई रोल नहीं होता है। जो प्रकट प्रकार होता है, वो हमको सामने दिखाई देता है। जो अंतर्निहित प्रकार होते हैं, तो वो अपेक्षित नहीं होते हैं। उनको ले करके, उनको टारगेट करके, वैसे लक्ष्यों को टारगेट करके कोई कार्य नहीं किया जाता। हालाँकि परिणाम में जो अप्रकट प्रकार हैं, उनकी अपनी एक भूमिका होती है।